कल के लेक्चर में हमने बात की थी काइंड्स ऑफ सक्सेशन की। प्राइमरी सेकेंडरी प्रकार के सक्सेशन होते हैं। इनमें देखिए, प्राइमरी या प्राथमिक जो अनुक्रमण होता है उसमें आप देखते हैं कि जब सक्सेशन शुरू होता है ऐसी जगह से जहाँ पर कभी कोई वेजिटेशन नहीं रही, वहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है पुरानी वेजिटेशन का। सो व्हाट इज़ प्राइमरी सक्सेशन? व्हेन द सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन द एक्सट्रीम बेयर एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंजर भूमि थी, ऑन विच देयर वॉज नो प्रीवियस एग्जिस्टेंस ऑफ वेजिटेशन, वहाँ कोई वेजिटेशन पहले नहीं थी। एंड दैट इज़ अ प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम, यानी वो आधार कैसा हो गया? प्राथमिक आधार हो गया, जब उस पर पहले कभी कोई पौधा नहीं उगा। देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन और प्रीसियर। हम इसे प्रीसियर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रीसियर, तो इसका मतलब है प्राइमरी सक्सेशन। सो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एस्टैब्लिश देयर, जब ऐसी जगह पर प्राइमरी सक्सेशन के दौरान सबसे पहले जो पौधे आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं जो प्लांट से रिलेटेड हैं, वो कहलाते हैं पायोनियर्स। आपको मालूम है, हम बात करते हैं जब भी किसी रॉक के ऊपर सबसे पहले लाइकेंस ग्रो करते हैं, तो लाइकेंस क्या हो गए? पायोनियर्स हो गए। प्राइमरी कम्युनिटीज़ उसके बाद डेवलप होती हैं, यानी पायोनियर्स कह लो इनको, प्राइमरी कम्युनिटी कह लो, और प्राइमरी कॉलोनाइजर्स कह लो, ऐसे पौधे जो सबसे पहले आते हैं। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? द्वितीयक जो अनुक्रमण होता है वो स्टार्ट्स ऑन द सेकेंडरी बेरन एरिया, या जो सेकेंडरी बेयर एरिया जो होता है जिसमें कि वंस ऑक्यूपाइड बाय ओरिजिनल वेजिटेशन, पहले उसमें कोई थी वेजिटेशन जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण डिसअपियर हो गई, और अचानक से क्लाइमेटिक चेंज होना इस कारण से भी जा सकती है। जैसे कौन से हो गए एक्सटर्नल फोर्सेस? क्लाइमेटिक चेंज, फायर लगना, आग लग जाना किसी जंगल में, बायोटिक इंटरवेंशंस होना, ज़्यादातर ग्रेजिंग वगैरह, ब्राउजिंग हो जाना, ये इस प्रकार की जो होती हैं बातें, या इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं पुरानी वेजिटेशन को पूरी तरीके से, ओरिजिनल वेजिटेशन को हटा देती हैं, रिप्लेस कर देती हैं, और वहाँ पर फिर नई वेजिटेशन आनी शुरू होती है। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अनुक्रमण या द्वितीयक अनुक्रमण। जो सक्सेशन होता है ये हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। ऐसे एरिया पर आप देखेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं? सब सीयर। हम इसे प्री सीयर नहीं कह रहे, सेकेंडरी सक्सेशन को हम कह रहे हैं सब सीयर। देन सेकेंडरी सक्सेशन हैज़ फोर, एक तरह से जो स्टेजेस इसकी होती हैं, प्राइमरी क्लाइमैक्स कैसे पहुंचती है, मतलब इसमें सेकेंडरी एक्चुअली जहाँ पर पहले वेजिटेशन थी वहाँ पर जब दोबारा वेजिटेशन आती है तो ज़्यादा स्टेजेस नहीं होती, फ्यूअर स्टेजेस होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वेजिटेशन मौजूद थी, जबकि जो प्राइमरी सक्सेशन है वो टोटली बंजर भूमि से शुरू होता है, और बंजर भूमि से शुरू होने के कारण उसमें स्थिति कैसी बनती है? शुरुआत से पहले तो वहाँ पर मिट्टी का बनना शुरू होगा, तो इसलिए उसमें ज़्यादा स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। थर्ड प्रकार का जो होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ, जैसे कहते हैं कम्युनिटी एंड इट्स रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। ऑटोजेनिक जो होता है वो कैसा होता है सक्सेशन? जिसमें जो कम्युनिटी होती है जब वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करती है तो फिर उसको वो मॉडिफाई करती है अपने अकॉर्डिंग, और इस प्रकार से वो रिप्लेस करती चली जाती है अपने आप को, और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, नई कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। अपने आप को, खुद को हटा देना, जो एज ए रिजल्ट ऑफ कम्युनिटी एंड इट्स रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट मॉडिफाइज इट्स ओन एनवायरनमेंट एंड कॉजेज इट्स ओन रिप्लेसमेंट। खुद को रिप्लेस कर देगी, दूसरी कम्युनिटी को वहाँ पर जगह दे देगी, उसको बोलते हैं हम ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, किसके कारण? वो कॉज लार्जली बाय एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशन एंड नॉट बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। एलोजेनिक जो होता है सक्सेशन, उसमें क्या होता है? एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो होती है वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण या एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण हट जाती है वहाँ से, उसके वहाँ के जो मौजूद ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कारण नहीं, तो उसको हम बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। Then on the basis of successional changes in nutritional and energy content, succession are two types.
अगर हम खाने को हम आधार बनाते हैं तो दो प्रकार का सक्सेशन हम कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। सबको मालूम है ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। अगर हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो जो होंगे विषम पोषी होंगे, वहाँ पर उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। एंड इकोलॉजिकल अगर लिटरेचर की बात करें तो सक्सेशन डिपेंडिंग मेनली अपॉन द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर द प्रोसेस इनिशिएटेड। मतलब इकोलॉजिकल लिटरेचर में हम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ बात करें तो सक्सेशन किस पर निर्भर करता है? सोलली नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, कि वातावरण या पर्यावरण वहाँ का कैसा है, जहाँ पर प्रोसेस शुरू होना है, जहाँ पर सक्सेशन स्टार्ट होता है, वहाँ पर किस प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उस पर निर्भर करता है। और उसी के आधार पर, नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट के आधार पर कितने प्रकार से हम सक्सेशन को पढ़ सकते हैं या होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा हाइड्रोसियर और हाइड्रार्क। स्टार्टिंग इन रीजन्स वेयर वाटर इज इन अबंडेंस। हाइड्रोसियर कहाँ स्टार्ट होता है? जहाँ पर कि पानी। अब आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोसियर या हाइड्रार्क के बारे में बताइए, तो आप जलानुक्रमण कहाँ से शुरू करेंगे? जल से। और ये जल से कहाँ पहुँचेगा? मीज़ार्क पर। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे एग्ज़ाम में गलतियाँ कर दिया करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हाइड्रोसियर अगर है तो हाइड्रोसियर में पहुँचेंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोसियर का मतलब होता है कि जहाँ पर पानी अत्यधिक है, जैसे पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स, बॉग्स हैं, मार्शी प्लेसेस हैं, स्ट्रीम्स, झरने वगैरह है, वहाँ से जो शुरू होगा और फिर वहाँ पर क्या बना देगा? वो फॉरेस्ट बना दे, मिज़ाक कंडीशंस ले आए, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसियर। सियर का मतलब क्रमिक रूप से पानी से शुरू हुआ और पानी में ही क्रमिक स्टेजेस ऐसी बनती चली गई कि वो जंगल में कन्वर्ट हो गया। मीज़ार्क जो होगा वहाँ पर एडिक्वेट मॉइस्चर होगा, पर पानी नहीं होगा, भूमि होगी। ज़ीरो सियर की बात करें या ज़िरार्क जिसे कहते हैं, वो कहाँ से शुरू होगा? जहाँ पर मॉइस्चर की बहुत कमी होगी, डेजर्ट या रॉक्स पर शुरू होगा, उसे हम कहेंगे ज़ीरोसियर। लिथोसियर का मतलब है इनिशिएटिंग ऑन रॉक्स। अगर रॉक पर शुरू होता है सक्सेशन, उसे हम लिथोसियर के नाम से जानते हैं। सैमोसियर, पी साइलेंट है इसमें, अर्थात ऑन सैंड, मिट्टी पर जो शुरू होगा सक्सेशन, उसे हम सैमोसियर के नाम से जानते हैं। हेलोसियर, इन सेलाइन वाटर और सेलाइन सॉइल, उसे हम हेलोसियर के नाम से कहेंगे। सिरियोल एक वर्ड और है, दैट इज मिनिएचर सक्सेशन ऑफ माइक्रोब्स। यानी अगर आप एक छोटा फॉर्म लेना चाहें किसका? सक्सेशन का, उसको हम सिरियल के नाम से जानते हैं। ऑन द फॉलन लॉग्स ऑफ डिकेइंग वुड, ट्री बार्क्स। देखिए, सक्सेशन तो सक्सेशन है। अगर आप ट्री बार्क को देखें तो पहले वहाँ पर कोई और प्रकार का माइक्रोब अगर मौजूद है, उसके बाद दूसरी प्रकार के माइक्रोब्स आ गए, क्योंकि उन्होंने बार्क को और ज़्यादा वहाँ पर जगह बना दी, तो रहने के लिए और लोगों को जगह मिल गई, खाना मिल गया। अगर वो वहाँ पर डेड पड़े हैं पुराने वाले ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिक मैटर उन्हें अच्छे से मिल गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, कुछ ही आप कह लीजिए दिन में, महीने में, जो बहुत तेज़ी से जो बदलती है वेजिटेशंस माइक्रोब्स की, उसको हम मिनिएचर सक्सेशन के नाम से, जैसे लकड़ी का कोई भी लॉग गिरा हुआ है, लट्ठा गिरा हुआ पड़ा है, वहाँ मॉइस्चर है, सेल्यूलोज है, सब कुछ मौजूद है, तो उस लट्ठे के ऊपर जो एक वेजिटेशन शुरुआत में दिखाई दे रही है आपको, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद देखेंगे और वैसा हो गया, गल गया, वो कुछ और प्रकार की वेजिटेशन वहाँ आ गई। तो ये जो एक तरह का प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस, जिसमें पहले एक प्रकार की वेजिटेशन थी, फिर वहाँ का वातावरण और अनुकूल हुआ तो दूसरी प्रकार की वेजिटेशन वहाँ पर आ गई, इसको हम बोलते हैं मिनिएचर सक्सेशन ऑफ माइक्रोब्स। जनरल प्रोसेस अगर हम बात करें उसकी सक्सेशन की, सो एंटायर प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, इज कंप्लीटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और स्टेजेस, वन आफ्टर द अदर। हमने कहा ये एक प्रकार का ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो एक के बाद एक दूसरी जो उसकी स्टेजेस होती हैं वो आती रहती हैं। तो पहला जो इसका होगा प्रोसेस जो होगा सक्सेशन का, वो किससे शुरू होता है? न्यूडेशन से। और न्यूडेशन में टोपोग्राफिक रीजन्स हो सकते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स हो सकते हैं, बायोटिक रीजन्स हम आपको बता चुके हैं। न्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन, किसी जगह को पूरी तरीके से
साफ कर देना, बेरन कर देना। दूसरा जो है इन्वेजन होता है। पहला क्या हो गया, खाली जगह का बना देना। दूसरा इन्वेजन यानी किस प्रकार से आक्रमण होगा वहाँ पर प्लांट्स का या स्पोर्स का, माइग्रेशन के द्वारा, प्रवास के द्वारा, इसेसिस यानी आस्थापन, पहुँचेंगे वहाँ पर रुकेंगे। फिर उसके बाद एग्रीगेशन उनका होगा यानी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे काफ़ी सारे। फिर उनमें कंपटीशन होगा, कोएक्शन होगा और रिएक्शन होगा। ये कंपटीशन जब वहाँ पर बहुत सारे पौधे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनमें आपस में प्रतियोगिता होगी, फिर उनके आपस की रिएक्शंस होंगी। एंड देन स्टेबलाइजेशन। जो लास्ट प्रोसेस होगा वो क्लाइमैक्स वेजिटेशन के लिए होगा कि लास्ट में आप देखेंगे जो वेजिटेशन वहाँ बचेगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो खुद ही जलवायु को नियंत्रण करने लग जाएगी। बाकी कारक जो होंगे वो गौण हो जाएंगे, जलवायु का नियंत्रण होगा वो मेन हो जाएगा। और लास्ट में जो आपको वहाँ पर समुदाय दिखाई देगा वो दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए वहाँ पर स्थायी रूप से मौजूद होगा। उस स्थान पर सारे बायोटिक जितने फैक्टर्स हैं वो क्लाइमेट के साथ में पूरी तरह से बैलेंस करके अपने आप को चलेंगे। और इसको जो चरम जो है क्लाइमेक्स वेजिटेशन जो होती है, क्लाइमेक्स जो स्टेज होती है, उसको इतना आसान नहीं होता उसको वहाँ से रिप्लेस करना। देन ग्लीसन ने कहा कि टॉक्ड ऑफ रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। देखिए बात की थी हमने शुरू में कि जो सक्सेशन होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, पर ऐसा नहीं है। 1929 में ग्लीसन नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन भी होता है, जो कि विपरीत उल्टी दिशा में चल सकता है। इन विच कंटिन्यूअस बायोटिक इन्फ्लुएंसेस हैव सम डीजेनरेटिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन द प्रोसेस। क्या होता है रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, जिसमें कि जो बायोटिक इन्फ्लुएंस होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है किसी कम्युनिटी में कि उसकी वजह से वो वहाँ पर डीजेनरेट करना शुरू कर देता है प्रोसेस को। जैसे कि ये ग्रासलैंड है, वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि ग्रासलैंड किस में होना चाहिए, हर्ब के बाद में श्रब्स आने चाहिए, श्रब्स के बाद में ट्रीज़। लेकिन अगर वहाँ पर बायोटिक इंटरवेंशन यानी आना जाना है या ग्रेजिंग हो रही है, ब्राउजिंग हो रही है, तो ग्रेजिंग के कारण क्या होगा, वो एक तरह की वहाँ की पूरी घास खत्म हो जाएगी अगर उसको उगने का और मौका नहीं दिया जा रहा है, या फिर ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स और माइक्रो क्लाइमेट सक्सेशन, यानी अगर माइनर चेंजेस वहाँ की उसमें जलवायु में आ रहे हैं, या उसमें धीरे धीरे सॉइल में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ग्रास के लिए नहीं है अप्रोप्रिएट, तो वहाँ क्या होगा, धीरे धीरे ग्रास खत्म होती चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का उल्टी दिशा में रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन हो गया। बिकम्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, अपना जो भी उसका प्री अश्योर्ड जो था, उसका प्रिज्यूम्ड जो पाथ था, उससे वो भटक जाती है। एंड द क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होती है विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस एक्सपेक्टेड। हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, आपको बताया अभी शुरू में कि ग्रासलैंड किस में जाएगा, श्रब्स प्लांट्स में। लेकिन अगर इस प्रकार का सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है, माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, तो फिर इस प्रकार का माइक्रो क्लाइमेट सक्सेशन होना शुरू हो जाता है और वो अपने डिविएट हो जाती है अपने पाथ से। जो सक्सेशन की प्रोसेस होती है, इट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्री अज्यूम्ड जो होता है हमारा, हम पहले से अज्यूम करके चल रहे थे पाथ, प्री अज्यूम्ड पाथ जो था वो नहीं हो पाता, उससे कुछ डिफरेंट ही हो जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टेड सक्सेशन। डिफ्लेक्टेड यानी जो अपनी जगह से हिल गया है या चेंज हो गया है। देन एक सीजनल सक्सेशन भी होता है, मॉनसून टाइप का सक्सेशन, जिसमें कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिफरेंट सीजन्स में आती हैं थ्रू आउट द ईयर। आप देखते हैं आपके सामने अगर कोई मैदान है जहाँ पर घास मौजूद है, तो घास जैसे ही बारिश आती है कुछ और प्रकार की वेजिटेशन आपको वहाँ नज़र आने लगती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, फिर दूसरी तरीके की वेजिटेशन आपको वहाँ नज़र आने लगती हैं। तो इस प्रकार का जो एक कम्युनिटी का चेंज होता है उसको हम बोलते हैं सीजनल सक्सेशन। आज के लिए इतना ही, अगली उसमें हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक को, अगली चैप्टर।